राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न में दिया है कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कि 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक सर्कुलर पाथ है जिस पर एक बॉडी क्या करता है, मूव्स करता है। 20 सेंटीमीटर रेडियस का, रेडियस को जैसे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का सेंटर सी ले लेते हैं, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और रेडियस दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बोला कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, मींस कि 20 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है जिस पर क्या कर रहा है, कोई बॉडी मूव्स कर रहा है। इफ इट कंप्लीट्स 2.5 रिवॉल्यूशन, ये क्या कर रहा है, जिसे मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां पर कोई बॉडी है और वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है कितना, 2.5 रिवॉल्यूशन। क्या कर रहा है, 2.5 रिवॉल्यूशन क्या कंप्लीट कर रहा है, 2.5 रिवॉल्यूशन कर रहा है। कौन कर रहा है, कि जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, 2 रिवॉल्यूशन एंड हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। मींस की 2 रिवॉल्यूशन 2 चक्कर लगाता है और हाफ चक्कर लगाता है, मींस की 2.5 चक्कर वो क्या करता है, लगा रहा है। देन फाइंड द डिस्टेंस, उस केस में क्या करना है, इसका डिस्टेंस याद करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट याद करना है। देखिए 1 राउंड लगाया, मींस की पॉइंट ए से चला, फिर पॉइंट ए पर आ गया, मींस की 1 रिवॉल्यूशन हो गया, मींस की 1 राउंड लगा दिया। फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर यहां से चल रहा है, फिर दूसरे राउंड आया, फिर यहीं पे आ गया, मींस की 2 रिवॉल्यूशन किया, मींस की 2 राउंड लगाया, किसका, सर्कुलर पाथ का। फिर बोला कि हाफ रिवॉल्यूशन, मींस की यहाँ है, इसके सीध में यहाँ पर पॉइंट आ गया, मींस की बिंदु पॉइंट पी है तो पॉइंट बी पे आ गया, तो ये हो गया हाफ रिवॉल्यूशन। जब हाफ रिवॉल्यूशन लगाएगा तो रेडियस ए भी हो जाएगा, रेडियस ए भी हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स if it completes 2.5 revolutions along the circular path, then find the distance and displacement of the body। तो देखिए क्या होता है कि 1 रिवॉल्यूशन जब कर रहा है, मींस की 1 राउंड लगा लिया, 1 राउंड लगाया, और 1 राउंड जो लगा रहा है तो 1 राउंड लगाने में क्या कर रहा है, सर्कल जो है, सर्कल का सरकमफ्रेंस लगाया। 1 राउंड मींस की 1 सरकमफ्रेंस, 1 circumference of circle। और 1 सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होता है कि 1 इंटू 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर। उसी तरह अगर बोला है कि 2 रिवॉल्यूशन करेगा, 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मींस की क्या हो जाएगा, 2 इन 2 सरकमफ्रेंस, क्या लिख देंगे, 2 सरकमफ्रेंस, 2 सरकमफ्रेंस, और 2 सरकमफ्रेंस मींस की क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई आर। 2 सरकमफ्रेंस मीन 2 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मींस की 4 पाई आर। 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कि 2 पाई आर कर रहा है, क्योंकि एक 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मींस की 1 सरकमफ्रेंस लगाया। 2 रिवॉल्यूशन लगाया, 2 रिवॉल्यूशन मींस की 2 सरकमफ्रेंस हो गया। और अगर इसी तरह बोल रहा है कि 2.5 रिवॉल्यूशन, मींस की 2 रिवॉल्यूशन मींस होता है कि 4 पाई आर, और हाफ रिवॉल्यूशन और कर रहा है, मींस की हाफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टू हाफ 1 रिवॉल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई आर, तो लिख देंगे 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना गया, 4 पाई आर प्लस पाई आर।
इक्वल आपका कितना बच गया 4 पाई आर, और पाई आर मीन्स की 5 पाई आर आपका हो गया किसमें 2.5 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 5 पाई आर, और पाई का वैल्यू आपका जानते हैं होता है कितना 3.14, और रेडियस का मान आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 20 का 5 करें 25 या 100 हो गया इंटू 3.14 इक्वल क्या हो जाएगा 31400, और पॉइंट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 314, और इस सेंटीमीटर में रेडियस दिया था तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। किसका डिस्टेंस हो जाएगा कि ये जो हमारा डिस्टेंस पूछ रहा था कि 2.5 रिवॉल्यूशन लगाने में कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस इक्वल हमारा हो जाएगा कितना 314 सेंटीमीटर। किसमें डिस्टेंस आपका आ गया कि 2.5 रिवॉल्यूशन अगर कर रहा है तो उसमें हमारा डिस्टेंस हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेंट इक्वल होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन किसके बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस की 1 रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस हो जा रहा है आपका 314 सेंटीमीटर, और हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके सामने जरा पॉइंट बी पर आ जा रहा है, मींस की मिनिमम डिस्टेंस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ आपका क्या रहा है कि एक रेडियस और एक रेडियस होगा, मींस की 2r है 2r, और 2 और r का वैल्यू आपका दे दिया 20 सेंटीमीटर, मींस की 2 में 20 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 सेंटीमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया 340 सेंटीमीटर। किसके लिए कि जब 2.5 रिवॉल्यूशन लगा रहा है उस केस में आपका डिस्टेंस होगा बॉडीज का 340 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद।